तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है बिग बॉस से। तो हाल ही में रजत दलाल के ऊपर एक लड़की एलिगेशन लगा देती है गलत तरीके से टच करने का। और फिर क्या था, लोगों ने जो ट्रोल करना शुरू किया लड़की को कि तुम जैसी लड़कियां थोड़े से फायदा के लिए किसी भी हद तक गिर जाती हो। और इसी मुद्दे पे रजत दलाल के सपोर्ट में आ गया है उसका सगा भाई राजवीर सिसोदिया। सामने आई मेरे रजत दलाल की बिग बॉस की, तो उसमें मैंने देखा कि मतलब कोई टास्क था, उसमें रोकना था एक दूसरे को, तो उसने इस तरह से हाथ लगाया ये एल्बो एक लड़की को, तो उस लड़की ने खामा का ड्रामा बना दिया कि इसने मुझे छुआ है। तो मतलब इतनी घिन आती है मुझे ऐसी लड़कियों से, ऐसे लोगों से जो गलत फायदा उठाते हैं अपने जेंडर का। अब उसने एक मिनट में कह दिया और साइड में जाके वो अपने दोस्तों से बोली मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, और मैंने कहा तुमने मुझे वहां क्यों छुआ। तो मतलब उसने खुद ही प्रूव कर दिया मैंने झूठ बोला। अदरवाइज ये लड़का कैसा भी सही, कितना भी हरामी सही, कितना भी गुंडा सही, कितना भी कमीन सही, ठीक है, लेकिन जहां तक हम जानते हैं ऐसा नहीं है कि लड़कियां छेड़ दे। और ऐसा भाई आजकल पढ़ा लिखा कोई भी नहीं होता कि लड़कियों को ऐसा हाथ लगा के कोई छेड़े, लेकिन उसकी इमेज बिग बॉस से यही बन के निकलती है कि साला है। तो एक सेकंड लगती है किसी भी लड़की को बदनाम करने में, इल्जाम लगाने में, और लड़की हो जाती है जिंदगी झंड। खैर अगली अपडेट आ रही है पुनीत छपड़ी स्टार से। तो हाल ही में वो एक घोड़े की टट्टी को अपना ब्रेकफास्ट बना लेता है, जिसे देख लोग इसे काफी ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार इसने गोलगप्पे में नाली का पानी मिला के खा लिया था। और लोगों का कहना है कि इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर तुम्हारे से देखकर किसी ने भी ये काम शुरू कर दिया और उसे अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसका जवाबदेही कौन होगा। तो अगली अपडेट आ रही है हिमाचल प्रदेश से। तो हाल ही में उसके सीएम ने मंगाया था समोसा, पर समोसे की डिलीवरी ना होने पर मंत्री जी ने सीआईडी जांच बैठा दी। अब आप सोचोगे कि सीआईडी जांच कुछ ज्यादा नहीं हो गया, पर मैं बताता हूँ नहीं, क्योंकि वो 3 समोसे थे 350 रुपए के, और उसमें भी अभी जीएसटी ऐड होगा, मतलब 400 रुपए के 3 समोसे, जो देख के भाई मैं खुद शॉक्ड हो गया। और अगर कोई हिमाचल का तो जरूर बताना कि भाई 100 रुपए से ज्यादा का एक समोसा में तुम लोग आखिर डालते क्या हो। खैर अगली अपडेट आ रही है एलविस यादव से। तो एलविस यादव के सामने कोई बोल सकता है क्या वाला जो फैन था, उसको हाल ही में एलविस यादव जैसा हमशक्ल एक इलू इलू प्लेटफॉर्म में दिख जाता है। तो फिर जो हुआ आप खुद ही देख लो। कहाँ से हो भाई, क्या नाम है? भाई मैं भी बताऊं मैं कहाँ से हूँ भाई? ये नाम पढ़ लो यार, ऊपर एलिविस लिखा, कैसे बताऊं? अब सबको बताना पड़ेगा है। ये जो तुमने बोल दिया ना, गलत बंदे के सामने बोल दिया है। ये साले जिस दिन एलविस ऐप पर एलविस भाई आ जाइए ना, पूरा सिस्टम पड़ जाएगा यहाँ का। एलविस भाई का स्लैंग को प्रॉपर यूज कर। मैं कर दूंगा क्या करेगा बे तू गया भाई, तू गया। दिन एलविस भाई आएगा ना भाई, यहाँ पे तेरी बोली नहीं निकलेगी। खैर अगली अपडेट आ रही है आइसो स्पीड से। तो हाल ही में रोनाल्डो के चक्कर में आइसो स्पीड ने अपने छोटे भाई को लाइव स्ट्रीम पे ही कूट दिया। आप खुद ही देख लो। Anthony Davis! I skipped over 2. Oh my god! No, let's go, man! Hey, look what he Let me have it, please. Let me have it, please. Let me have it. It's my pet! Let me have it, It's my pet! Let me have it, It's please. my pet! Let me have it. It's my pet! Bro, you're not getting it back, bro. You're not getting it back, bro. You're not getting it back. You're not getting this back. No, you're not getting this back. No, bro. Who got sent it to? This is mine now. Ronaldo! What you talking about, bro? तो अगली अपडेट आ रही है यूपी से। तो वहां की महिला आयोग ने एक सजेशन भेजा है यूपी गवर्नमेंट को कि कोई भी मर्द टेलर लड़कियों के मेजरमेंट नहीं लेगा, जिस पर लोग महिला आयोग का ही मजाक बनाने लगे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि अगर एक कोई दर्जी है जो अकेले एक मशीन के साथ रोड पे बैठा हुआ है, वो इतना भी नहीं कमा लेता कि वो अब एक महिला असिस्टेंट रखे लड़कियों के मेजरमेंट के लिए। अब मुझे भी नहीं लगता कि यूपी गवर्नमेंट इसे अपनाएगी। तो आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइए। खैर अगली अपडेट आ रही है अनुपमा से। हालांकि ये न्यूज तो मैं देने वाला नहीं था, क्योंकि भाई इसको देख के मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि क्या बताऊं। क्योंकि इस औरत के चक्कर में कहीं मेरी माँ मेरे को किसी दिन घर के बाहर ना फेंक दे। कंट्रोल। तो इस औरत से इसकी खुद की सौतेली बेटी भी खुश नहीं है। दरअसल उसका कहना है कि वैसे तो ये औरत ज्ञान देते रहती है सेल्फ रेस्पेक्ट का, पर इसी ने मेरे बाप को फंसा लिया था, और वो भी कब, जब मेरे बाप ऑलरेडी मैरिड थे। जिस पर उसका बाप कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि मेरी छोटी बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे और उसकी माँ के बीच के रिलेशन टूटने से, पर मेरे और उसकी माँ के बीच में कई सारी दिक्कतें आने लगी थी, जिस वजह से हम लोग के बीच की शादी टूट गई। पर इसका अनुपमा से कोई भी लेना देना नहीं है। पर उसकी बेटी दोबारा से रिप्लाई करती है कि पापा आप झूठ मत बोलिए, आपने ये सब जो लिखा है वो केवल अनुपमा को प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी वजह से हम लोग को कितना दुख सहना पड़ा। खैर अगली अपडेट आ रही है नॉर्थ कोरिया से। तो हाल ही में उसने अपने कुछ सोल्जर को भेजा था रसिया में, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है, और जैसे ही उसके सोल्जर रसिया जाते हैं तो वहां उनको मिलता है फ्री एक्सेस इंटरनेट का, और फिर वो वैसी वाली मूवी देखना शुरू कर देते हैं, और अब उन्हें इतना लत लग गया कि पूरी पूरी रात वो वही देख रहे हैं। पुतिन भी सोच रहा होगा अच्छा खासा इन्हें बॉर्डर पर लड़ने के लिए बुलाया था, पर ये तो बाथरूम में लड़ रहे हैं। तो कल
संजू सैमसन की धमाकेदार सेंचुरी से इंडिया तो जीत गई, और ये देख के सुमन गिल डेस्परेशन में चल गया, क्योंकि पिछली बार उसने जैसे तैसे करके ऋतुराज गायकवाड़ को तो हटा दिया था, पर अब इस बार संजू सैमसन को कैसे हटाएंगे, क्योंकि वो बैक टू बैक 2 सेंचुरी मार चुका है T20 में। खैर, तो आपकी इसमें क्या राय है कमेंट्स में बताइए। खैर, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसे इंटरटेनिंग तरीके से देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और जो भी पार्ट आपको अच्छा या बुरा लगा वो हमें कमेंट्स में बताइए, ताकि हम लोग आगे और भी बेहतर वीडियो बना सके। धन्यवाद।